डीप नेक सूट की कटिंग करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है। जब हमारे फ्रंट का और बैक का नेक अलग अलग है तो दोनों के शोल्डर अलग अलग लेने हैं। तो जी हाँ, दोनों के शोल्डर अलग अलग लेने हैं। उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये है मेरे पास अस्तर और ये है मेरे पास सूट। अगेन सूट मेरे पास कुछ इसी तरह के आते हैं कि उसमें निशान नहीं दिखेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अस्तर पे कटिंग, ताकि आपको निशान अच्छे से नज़र आए और आपका जो क्वेश्चन रहते हैं वो सब इसमें क्लियर हो सके। और ये हमारा है मेन कपड़ा सूट का, देख सकते हो आप। इस पे अगर निशान लगाऊंगी तो दिखने वाला नहीं है, तो बेटर है कि मैं अस्तर पे लगा दूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अस्तर 2 मीटर लिया है और ये चौड़े पने का अस्तर है। तो फिलहाल इसको हम देखेंगे पहले मेन कपड़े को। लेंथ है 41, कमर है 31, हिप साइज़ है 37, स्लीव्स है 16, गोलाई 10, बाइसेप्स है 13 और आर्मोल है 15। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं सूट को दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें नेक नहीं है ना। तो नेक नहीं है तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, हम अस्तर पे भी कटिंग कर सकते हैं। ये सिंपल सा सूट है, इसमें नीचे लेस लगी है, बाकी फ्रंट में भरा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सूट परफेक्ट है। जैसे 2-3 दिन से मैं कह रही थी सूट सही नहीं है कपड़े, उसका कारण ये है, देखो ध्यान से देखो, ये जो कढ़ाई है इस तरह से लंबाई में, ठीक है। तो हम इसको भी लंबाई देखना होता है हमें। ये जो किनारी है ना, ये किनारी कपड़े की पहचान है, इसको हम लंबाई बोलते हैं। किनारी, कन्नी, जो भी आप बोलना चाहें। तो ये इस तरह से डिज़ाइन है, इसका मतलब ये सीधे कपड़े में। अगर यही डिज़ाइन ऐसे में होता तो ये रॉन्ग कपड़ा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट है ये वाला। ठीक है, हमें अस्तर भी कन्नी वाली साइड से ही लगाना है और मेन कपड़ा भी हमें वैसे ही कट करना है। लेकिन मेन कपड़े में अगर कोई कढ़ाई वगैरह है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम यहाँ से जितनी हमें ज़रूरत है अस्तर की उतनी निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई अच्छी खासी है ना। और अस्तर भी हम सीधे में ही लगाएंगे। जब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तब जाके हम करते हैं, अदरवाइज़ तो हमें ऐसे ही निकालना होता है। तो हमें कितनी ज़रूरत है, जैसे हमारा सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होता है, हिप साइज़। तो हिप जो भी हमारा है उसका चौथाई भाग लेना होता है। तो यहाँ पे जो हिप साइज़ है वो हमारा 37 इंच है और 37 का चौथाई भाग होता है 9.25। 9.25 में आपको 2.5 इंच और प्लस करना है, 10.15, 11.25। तो 11.25 इंच का हमारा, सॉरी 2 इंच प्लस करना है, 2.5 नहीं 2, 11.25 इंच का हमारा अस्तर हमें चाहिए। ठीक है, और आधा इंच और बढ़ा लेते हैं क्योंकि किनारी है ना इसीलिए। तो इसके हिसाब से मैं पहले कट कर ले रही हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगी, क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना ही कट करो, बाकी साइड से छोड़ दो। जितनी हमें अस्तर की ज़रूरत है उतना हमने निकाल लिया है और यहाँ से भी हमने 2 पीस कर लिए हैं। अब दोनों अस्तर को हम चाहे तो एक साथ भी बिछा सकते हो, पर हम अलग अलग बिछाएंगे, मतलब कि फ़ोल्ड अलग अलग करेंगे, फिर एक के ऊपर एक रख देंगे। ठीक है, इनको ऐसे करके झटक लेना है, अच्छे से बिछा लेना और बिल्कुल एक बराबर होने चाहिए, ना कम और ना ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से। अब ये अस्तर हमें कितना लेना होता है, हमें सूट की लंबाई से 3 या 4 इंच छोटा भी हम ले सकते हैं। लेकिन ऑर्गेन्जा या ट्रांसपेरेंट है तो सिर्फ हम उसमें 1.5 इंच छोटा रखेंगे या 1 इंच, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में ना ज़्यादा छोटा अस्तर बड़ा गंदा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। नीचे की ओर से बिल्कुल बराबर करके रखना है अस्तर, अपनी ओर बन साइड, और यहाँ पे हाथ फेरना है। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा ना तो आपको पता चल जाएगा, ये स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे और पास से देखेंगे। पहले यहाँ ऊपर की ओर से हमें पहले एक पार्ट को स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, स्ट्रेट, और नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1.5 से 2 इंच। क्यों, वो आपको अभी आगे पता लगेगा। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ये आर्म होल कितना लें, तो फिलहाल के लिए हम 6 लेंगे। ठीक है, ये रैंडमली आप मान लो 6 इंच हमने लिया है। उसके बाद हमारी कमर की नीचाई देखनी होती है, हमारी कमर की नीचाई ऊपर से कितनी है। ये सबके हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 15.5, क्योंकि ये लड़की लंबी है इसीलिए। मैंने चार्ट वीडियो डाला हुआ है आपके साथ, आप देख लेना। एक निशान लगाएंगे हम फुल वस्ट का, तो हम ये लगाएंगे 10.5 पे, क्योंकि इनका जो फुल वस्ट है थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 10 इंच पे है पर हमने 10.5 लगाया है। ठीक है, कमर हमारी 15 पे है तो हम 15.5 पे लगाएंगे, आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाता है ना इसीलिए। अब यहाँ पे हम 21 की बजाय 21.5 पे निशान लगाएंगे बस। और हमारी रेडी लेंथ सूट की कितनी है, 41 है। ठीक है, तो वही 3 इंच या 4 इंच आपको अस्तर छोटा लगाना है। ठीक है, वही मैंने कहा कि ऑर्गेन्जा में थोड़ा बड़ा लगाना है। सभी निशान सीधे कर लेंगे।
यहाँ पे हमारी जो कस्टमर है उसका शोल्डर 14 इंच है, तो हम ये वाला चार्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। ये नेक लाइन लिखी है, ये नेक की लेंथ लिखी है, ये कितना लेना है शोल्डर वो लिखा है, नेक विड्थ लिखी है। तो नेक विड्थ तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है इशू, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमारा फ्रंट का नेक है 6 और 7 के बीच का, मतलब 6 इंच भी रख सकते हैं, 6.5 भी, कस्टमर ने ऐसा बोला है। तो 6 इंच का नेक है, तो उसमें हमारा 6 इंच का शोल्डर रहेगा। इसका मतलब 7 इंच में हमारा 1 इंच माइनस हुआ है। अभी मैं लगा के दिखाती हूँ। आपको अपनी लाइन चेक करनी है, यहाँ पे नेक की लेंथ जितनी है उसके सामने का शोल्डर आपका रहेगा, ठीक है। अब पहले हम फुल शोल्डर का निशान लगाएंगे इस वाले हिस्से पे। हमारा जो फुल शोल्डर है वो 14 है, 14 का आधा हम 7 लेंगे। ये हमारा 7 इंच ना फुल शोल्डर है। अब इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे, सीधा सीधा 1 इंच हम माइनस कर देंगे, 6 इंच हो गया। अब यहाँ से भी हम 6 लेंगे ताकि हमारा आगे पीछे ना हो बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ना झोल आता है, झोल नहीं आया, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। अब हमने जो चेस्ट के साइज़, कमर के और ये सारे नाप लिए हैं, इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेस्ट, अपर चेस्ट में लूजिंग ज़रूर लेनी है, एक बार को कमर में हिप में नहीं लोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, लेकिन अगर आप अपर चेस्ट का नाप लेना भूल गए, मान लो आप भूल गए, जैसे कि हम पहले यहाँ का नाप लगाएंगे, तो यहाँ का नाप है हमारा फुल चेस्ट का 37 इंच। 37 का चौथाई भाग होता है 9.25, लेकिन हम 9.5 लेंगे क्योंकि ये अस्तर वाला सूट है। 2 पॉइंट बढ़ा लेना चाहिए अस्तर वाला सूट, ठीक है, 2-3 पॉइंट। उसके बाद हम कमर का साइज़ लेंगे, कमर हमारी है 31, तो हम 32 के हिसाब से लेंगे, 8 इंच पे हम लगा देंगे। अस्तर वाले सूट में थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि फिर नहीं तो सूट टाइट हो जाएगा। 37 हमारी हिप साइज़ है, तो इसे भी हम हाफ इंच थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, 9.25 आ रहा है तो हम 9.5 लेंगे। 2.5 हमने सब में बढ़ा लिया है, ठीक है। सभी निशान को हम सीधा कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे नीचे घेरा लेना है, तो जितना हिप है उतना घेरा लेंगे, 9.5, और इसको भी हम मिला देंगे। ये साइड से मार्जिन है, हमने जितना अस्तर उसी के हिसाब से रखा था ना, यहाँ से हम मार्जिन लेंगे, ठीक है। जितना आप मोटे होना चाहते हो, वैसे 1.5 इंच सही रहता है, उससे ज़्यादा ना अंदर झोल सा करता है, तो ज़्यादा मार्जिन लेने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। अब मान लो यहाँ से आप भूल गए हो कि मुझे नहीं पता है अपर चेस्ट कितना है, नाप लेना ही नहीं आता। जैसे आपको पता है अपना फुल चेस्ट, लेकिन अपर चेस्ट का नहीं पता, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे 9.25 कर दो। यहाँ 9.5 लिया है तो यहाँ 9.25 कर दो या 9 कर दो। वैसे आप इसका नाप लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हैवी चेस्ट होती है ना, उसका ज़्यादा ही लेना पड़ता है, अदरवाइज़ सबका लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ से भी हम सेम मार्जिन लेंगे, लेकिन ये अंतर जैसे किसी का यहाँ पे आ रहा है अपर चेस्ट और किसी का चेस्ट यहाँ पे, तो ये हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे। फिर हम आर्मोल डार्ट में कंप्लीट करेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस को आर्मोल डार्ट में कवर करते हैं, चेस्ट और कमर की डिस्टेंस को हम साइड डार्ट में कवर करते हैं। और कमर बहुत ही ज़्यादा पतली है तो हम ये वाली डार्ट भी डालते हैं। तो डार्ट डालने की ना कोई रीज़न होता है, कोई वजह होती है, ठीक है। अब जैसे मेरा फिगर है ना, मुझे 2 डार्ट की ज़रूरत पड़ती है, आर्मोल की और इसकी भी, साइड डार्ट की, क्योंकि मेरा चेस्ट ज़्यादा है, कमर कम है, आर्मोल पतले हैं, तो मुझे 2 डार्ट ज़रूरी पड़ जाती है डालनी, ठीक है। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से ये जो निशान है ना अपर चेस्ट का 3 इंच है, यहाँ से भी 3 इंच लेंगे। आर्मोल की गोलाई कैसे करें, ये क्वेश्चन रहता है ना बहुत सारे लोगों का। और हमें क्या करना है, जिनका झोल आता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ना 2.5 अंदर की ओर आना है आपको, 2.5, ज़्यादा नहीं आना है। ज़्यादा आओगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी गोलाई करने में, ठीक है। अब इसकी हम कर देंगे प्रॉपर गोलाई, ठीक है। यहाँ से आपकी गोलाई थोड़ी सी ऐसे आनी चाहिए, ऐसे करके। छोटे नेक होते हैं उसमें आपको क्या करना है, 0.25 इंच करना है, इसमें हमने 2.5 लिया है। हमें अपना आर्मोल पहले मेज़र करना है, ये कितना है। हमारा आर्मोल आ रहा है फ़िलहाल 8 इंच। 8 इंच क्यों आ रहा है, क्योंकि आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा शोल्डर की सिलाई में जाएगा, तो जब हम शोल्डर की सिलाई में हमारा चला जाएगा तो 7.5 हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका छोटा बड़ा आ रहा है तो चेस्ट लाइन को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लो। मैं बहुत वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है।
अब हम इसकी कर देंगे कटिंग, लेकिन अभी हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे एक बराबर, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, बैक वाले पार्ट में कुछ चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे ना पहले कट लगाएंगे, वरना ये सब डिस्टर्बेंस हो जाएगी। कमर पे कट, हिप राउंड पे कट, यहाँ पे भी लगा सकते, ताकि कट से कट मिला के हम सिलाई लगा सकें। ठीक है, अब पहले तो इस लाइन को ही हम सीधा कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा हमें आर्म होल बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं आर्म होल बढ़ाना ज़रूरी है, सॉरी ये बैक पार्ट बढ़ाना ज़रूरी है। तो बैक पार्ट कब क्यों बढ़ाया जाता है वो ध्यान देंगे। हम सिर्फ आर्म होल को बराबर करते हैं ताकि फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल एक जैसा आ जाए। अगर छोटा बड़ा आएगा, अगर ये फ्रंट का बड़ा आ गया तो आगे का लूजिंग होगी और आगे लटकेगा नेक, और अगर बैक का छोटा पड़ गया तो फिर होगा क्या कि हमारा पीछे को खींचेगा, ये वाला हिस्सा पीछे जाएगा, फिर आगे पीछे हमारे नेक खिसकते रहेंगे। ठीक है, तो हमें आर्म होल मैच करना है। अब यहाँ पे ये वाली चेस्ट की लाइन इस तरह से करनी है। ठीक है, ये हमारी होगी चेस्ट की लाइन, ये अपर चेस्ट की लाइन है अभी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं, आपको ध्यान रहे ताकि। अब हमने कितना लिया था, आर्म होल 6 इंच का लिया था। ठीक है, ये हमारा 6 इंच का आर्म होल है। अब हमें शोल्डर देखना है फिर से। हम नेक की लंबाई कितनी बनाएंगे, हम बनाएंगे 8 से 9 इंच का नेक, तो हमें 5.5 शोल्डर लेना है। कहने का मतलब है हमारा 1.5 इंच कम हो गया। 7 इंच हमारा फुल शोल्डर है, अगर हमारा 1.5 इंच माइनस हुआ तो 5.5 आ जाएगा। तो 1.5 इंच माइनस होने के बाद 5.5 हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, फ्रंट में 1 इंच माइनस किया, यहाँ पे सीधा सीधा 1.5 इंच माइनस हो गया, तो हम 5.5 लेंगे, क्योंकि बैक नेक गाइस डीप है, समझो बात को। यहाँ भी 5.5 लेंगे, सीधाई मिल जाएगी ना हमें इससे। क्या मिल जाएगी, सीधाई। मेरी भाषा सही लग रही है आप लोगों को, ऐसे हो गया। अब ये निशान पास से दिख रहा होगा ना आपको अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो निशान है ना चेस्ट वाला, ये कितना आ रहा है, ये भाई 3.5 आ रहा है, तो यहाँ भी 3.5 ले आओ, क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे ना हमें अपने आर्म होल का इस तरह से वापस से गोलाई करनी है, ऐसे करके, ऐसे करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से हमारी मतलब यहाँ पे आएगी थोड़ी सी गोलाई, हमें देखो छेड़नी नहीं पड़ी ज़्यादा, बस हल्की सी शेप यहाँ से डिस्टर्ब हुई है तो उसको छेड़ना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने आर्म होल को चेक करेंगे। हमारा कितना आया था 8, तो हमें 8 ही तो चाहिए यहाँ का भी। ये देखो, अब इसका मतलब हमें ये नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा 8 आ गया। अगर ये हमारा 7.5 होता तो हम इसको ऊपर लेकर जाते। तो ये कब बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, वो आप समझ लो। आपको ये आर्म होल राउंड ले जाना है। अगर मान लो आपका ये आर्म होल आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलती हूँ, ये ऐसे आ रहा है आपका, आपने यहाँ से मेज़र करके आए और आपका यहाँ पे जा रहा है, तो आपका ये इस तरह से आएगा। आपको अपने आर्म होल को बराबर करना है, ये चाहे छोटा पड़े चाहे नीचे आ जाए, चाहे ये यहीं पे क्यों ना ख़त्म हो जाए, इस जगह पे क्यों ना ख़त्म हो जाए, ये छोटा बड़ा होता रहेगा, लेकिन आपको ये अपने आर्म होल को मेज़र करना है। अब लेंथ पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो कट से कट मिला के सिलाई लगानी है ना। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई शोल्डर कम ज़्यादा ले लिया, अब सूट कैसे बनेगा, सही बनेगा, परेशान मत हो, एक सूट बना के तो देखो विश्वास करके। अब हमें देखो गोलाई में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी पड़ी। अब जब ज़्यादा गोलाई में छेड़खानी नहीं हुई है तो इसका मतलब हमारे छोटे बड़े आर्म होल होंगे ही नहीं, राइट। अब ये हमारा आर्म होल कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा आर्म होल कुछ ऐसे आ गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इसमें हमारे आर्म होल में, बस हमारा शोल्डर कम हो गया। ठीक है, इतना करना है, कुछ भी नहीं करना। और अगर आपको नेक अपना बनाना है कि मेरे को 12 इंच 13 इंच बनाना है, तो यहाँ से 1/2 इंच और कम कर दो, इसकी लूजिंग को ख़त्म कर दो 1/2 इंच। लेकिन मुझे इतना नहीं करना है, मुझे क्योंकि ये चेस्ट साइज़ हमारी फ्रंट में है, बैक में नहीं है, तो यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हो थोड़ा सा। अब आपको लग रहा है कि भाई हमारा तो जो आर्म होल है, इस साइड से देखो आप,
अब ये अंतर आ गया ना, ये देखो शोल्डर का कितना अंतर आ गया। ये हमारा बैक है और वो हमारा फ्रंट है। ये कम ज़्यादा लेने होते हैं, लेकिन नेक कैसे बनेंगे, नेक इन दोनों को बराबर करके बनेंगे। अब यहाँ से नेक की कम और ज़्यादा चौड़ाई हो सकती है, लेकिन शोल्डर पट्टी सेम रहेगी। हो सका तो मैं सिलाई भी आपके साथ शेयर करूँगी, टाइम मिल गया तो। अब हमें मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। इसको अच्छे से झटक लेना होता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है ये, जॉर्जेट टाइप का है गाइस, जॉर्जेट। बहुत सारे लोग कहते हैं कपड़े का नाम बताया करो। भाई मुझे बहुत सारे कपड़ों के नाम नहीं पता है, तो मैं कैसे बताऊं, और जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना ही दे सकती हूँ यहाँ से, क्योंकि रोज़ तो नया कपड़ा बन जाता है। मुझे लगता है किसी को ही नहीं पता होगा सारे कपड़ों के नाम। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट करके रखना है इस तरह से, देखो इस तरह पता चलता है, ठीक है। नीचे से बॉर्डर है तो हमने बिल्कुल बराबर करके रखा है। अब हम लेंगे अपने एक किसी भी पार्ट को लेंगे, फ्रंट या बैक, तो मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ले रही हूँ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी रेडी लेंथ देखेंगे। 41 रखनी है मुझे रेडी लेंथ कस्टमर के सूट की। 41 को ऐसे रख देंगे, ठीक। तो ये पूरी ही चल जाएगी मुझे लगता है, ठीक है। तो हम सूट को कुछ ऐसे रखेंगे, बिल्कुल अपनी ओर से बराबर करके रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई फोल्ड तो करना नहीं है, मार्जिन वगैरह, ठीक है। तो पूरा ही रखेंगे हम नीचे बॉर्डर तो। और यहाँ पे जितनी आपको रेडी लेंथ चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए 41, और इससे ज़्यादा बन नहीं सकती। वैसे ½ इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए ऊपर शोल्डर के लिए, पर नहीं बन सकती उससे ज़्यादा। अब हम ऊपर से तो सेम कट करेंगे, ताकि हमारी लेंथ में डिस्टर्बेंस ना हो, और यहाँ सेंटर कट लगा देंगे, लेकिन साइडों से हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। उसका कारण ये है, आपको पता ही होगा, मैं रफ़ कट करती हूँ, मैं एक कपड़ा और एक कपड़ा मैं सेम कट करती हूँ, ठीक है। मैं सामने को कट लगा देती हूँ, ताकि कच्चा करते वक्त हमारा ये सामना ख़राब ना हो, क्योंकि हमारा ऊपर से हमने बराबर कट किया है ना। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। सेम हमने बैक पार्ट को भी ऐसे ही रख के कट कर लेना है। हमने बैक पार्ट का कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड में। अब हमने इस अस्तर वाले पार्ट को ऊपर से बिल्कुल इक्वल करके रखना है। फिर हमने अपनी रेडी लेंथ देखनी है, 41 हमारी यहाँ पे आ रही है। उसके बाद फोल्ड मार्जिन चाहिए 3 इंच, क्योंकि बैक में तो हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, तो हमें यहाँ पे तो चाहिए तुरपाई का मार्जिन। तो हम 41 के बाद 3 इंच और लेंगे, जो यहाँ पर आ जाएगा 44। मैं से यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 43.5, ठीक है। सेम हम इस साइड पे भी देख लेंगे, नहीं तो छोटा बड़ा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये हमारी रेडी लेंथ हो जाएगी, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि हम फोल्ड करेंगे तो फ्रंट पार्ट को रख के फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, यहाँ से बराबर रखेंगे ताकि हमें आइडिया रहे। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा रफ, ये हम बाद में छटाई कर देंगे, ठीक है। साइड में बचे कपड़े से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, पर हम स्लीव्स की कटिंग इसमें शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। ये ओनली टॉपिक डीप नेक सूट की कटिंग का था, स्लीव्स हमारी सेम कट होंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सका तो मैं इसके शोल्डर जोड़ने का वीडियो ज़रूर डालूंगी, स्टिचिंग के नेक का, क्योंकि नेक में आपको कन्फ्यूज़न है कि आपने शोल्डर तो कम ज़्यादा लिया है, कैसे नेक बनेगा, कैसे शोल्डर जुड़ेंगे, छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे क्या। तो इतने सारे क्वेश्चन करते हो, जबकि इस टॉपिक पर सेम टॉपिक पर वीडियो डाले हुए हैं। थोड़ा सा मेहनत करके अंदर चैनल में घुस जाया करो, तो नहीं घुस सकते तो उनके लिए दोबारा वीडियो आ जाएगा। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।